थैंक यू सर। ओके, पढ़ेंगे हम इकोलॉजी। ठीक है, इकोलॉजी पढ़ेंगे। ठीक, इकोलॉजी में सबसे पहले ऑर्गेनिज्म के बारे में बताएंगे। ऑर्गेनिज्म और इन्वायरमेंट। ठीक है, ऑर्गेनिज्म और इन्वायरमेंट के इंटर रिलेटेड और इंटरडिपेंडेंट को ना इकोलॉजी बोलते हैं। इन्वायरमेंट और ऑर्गेनिज्म के बीच में इंटर रिलेटेड और इंटरडिपेंडेंट को ना इकोलॉजी बोलते हैं। जैसे अगर स्टडी किया जाए ना, तो स्टडी किया जाए तो इस स्टडी को ना ऑर्गेनिज्म और इन्वायरमेंट को स्टडी को ना इकोलॉजी बोलते हैं। इकोलॉजी, सॉरी, इकोलॉजी। अब इकोलॉजी दो टर्म से बना हुआ है। फर्स्ट है इको और सेकंड है लोगोज। इको का मतलब होता है, ग्रीक वर्ड से जो आया है ओकोज से आया है, ओकोज। इसका मतलब होता है होम, हैबिटेट। ठीक है, लोगोज का मतलब होता है स्टडी। ओके, ये आ गया। अब ऑर्गेनिज्म और इन्वायरमेंट में ना सबसे पहले हम पढ़ेंगे इकोलॉजिकल ऑर्डर। इकोलॉजिकल ऑर्डर पढ़ेंगे, इसको इकोलॉजिकल ऑर्डर पढ़ेंगे। अगर ऑर्गेनिज्म के बारे में देखें तो ऑर्गेनिज्म में कौन कौन आएंगे? प्लांट, एनिमल्स और माइक्रोब्स। थोड़ा सा इन्वायरमेंट के बारे में बता दे कि इन्वायरमेंट में दो आते हैं, बायोटिक और एबायोटिक। ठीक है, बायोटिक में क्या क्या आते हैं? प्लांट, एनिमल्स और माइक्रोब्स। ठीक है, बायोटिक में आते हैं प्लांट, एनिमल्स और माइक्रोब्स। इन्वायरमेंट में बायोटिक और बायोटिक, जैसे आप बायोटिक में ना नॉन लिविंग थिंग्स जो होते हैं ना, जैसे H2O, टेम्परेचर, वाटर, ये सॉइल, लाइट और आते हैं इसमें वाटर, टेम्परेचर, सॉइल, लाइट और एयर। ठीक है, ये आते हैं। अब इसके बाद देखेंगे ना तो ऑर्गेनिज्म के बारे में अगर पढ़ेंगे, सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ इकोलॉजिकल ऑर्डर बोला जाता है। स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ इकोलॉजिकल ऑर्डर बोला जाता है इसको। ठीक है, और इसके बाद इसको बेसिक यूनिट ऑफ इकोलॉजिकल ऑर्डर भी बोलते हैं। ठीक है, जैसे स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ इकोलॉजिकल ऑर्डर। ठीक है, ये यूनिसेलुलर भी हो सकते हैं, मल्टीसेलुलर भी हो सकते हैं। यूनिसेलुलर या मल्टीसेलुलर, और यूनिसेलुलर, मल्टीसेलुलर और ये स्मॉल या लार्ज भी हो। इसके बाद हम पढ़ेंगे थोड़ा सा ऑर्डर के बारे में। ठीक है, ऑर्डर के बारे में पढ़ेंगे, इकोलॉजिकल ऑर्डर। जैसे इकोलॉजिकल ऑर्डर, जैसे सबसे पहले ऑर्गेनिज्म,
उसके बाद पॉपुलेशन, उसके बाद कम्युनिटी, इकोसिस्टम, इसके बाद बायोम, बायोस्फीयर, ठीक है। ऑर्गेनिज के बारे में थोड़ा सा पढ़ लिए, इसके बाद पॉपुलेशन के बारे में पढ़ेंगे। तो सिमिलर स्पीसीज, जैसे एक एरिया में ना एक स्पीसीज है ना, उसको बोलेंगे ऑर्गेनिज, ठीक है। एक एरिया में ना एक स्पीसीज को ना ऑर्गेनिज बोलेंगे। अगर ग्रुप ऑफ सिमिलर स्पीसीज को ना पॉपुलेशन बोलते हैं। ग्रुप ऑफ सिमिलर स्पीसीज को ना पॉपुलेशन बोलते हैं, ठीक है। इसमें 3 तरह का पॉपुलेशन आते हैं। फर्स्ट तो लोकल पॉपुलेशन, सिस्टर पॉपुलेशन, और मेटा पॉपुलेशन। ठीक है। लोकल पॉपुलेशन कहते किसको हैं? जो जनरेशन बाय जनरेशन ना, जो जनरेशन बाय जनरेशन यहीं रहता, एक ही एरिया में रहता हो ना, उसको लोकल पॉपुलेशन बोलते हैं। सिस्टर पॉपुलेशन बोलते हैं सिमिलर एरिया। एक एरिया ये A1 है, दूसरा एरिया A2 है, इसमें भी ए स्पेसिसलर है, इसमें भी ए स्पेसिसलर है। दोनों का इंटरेक्शन को ना सिस्टर पॉपुलेशन बोलेंगे, ठीक है। दोनों का इंटरेक्शन को ना सिस्टर पॉपुलेशन बोलेंगे। मेटा पॉपुलेशन किसको बोलते हैं? मेटा पॉपुलेशन बोलते हैं कि एरिया 2 से एरिया 1 में अगर कोई स्पीसीज आ रहा है या एरिया 1 से एरिया 2 में जा रहा है ना, तो उसको बोलेंगे सिस्टर पॉपुलेशन, मेटा पॉपुलेशन।